जय माता दी दोस्तों, इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गज लक्ष्मी हाथी पूजा या महालक्ष्मी व्रत की सरल पूजा विधि। बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पे पूजा जो है वो मैं दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले अग्निदेव को साक्षी करेंगे, जो दीपक है वो प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद भगवान गणपति को जो है वो विराजमान कर लिया है। इसके बाद दूब जो घास होती है उससे स्नान जो है वो करवाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी न डालें क्योंकि सब गीला हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा भाव रूपी स्नान जो है वो आपको करवाना है, क्योंकि हाथी जो है वो भी मिट्टी के ही हैं, तो फिर पिघल जाएंगे, मतलब घुल जाएंगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्नान नहीं करवाना है। तो यहाँ पे मैंने जो स्नान है वो करवा दिया है और जो दूब घास है वो भी मैंने वहीं पे चढ़ा दी है। इसके बाद हम हल्दी और चावल का तिलक जो है वो करेंगे। जो हमारे गज देवता हैं, हाथी देवता हैं, उनको करूँगी। यहाँ पे जो किताब में हाथी बने हुए हैं उनको भी करूँगी, कलश को भी करूँगी, जो हमारे दीपक हैं उन सबको मैं करूँगी। इसके बाद जिसको चंदन का तिलक करना है चंदन का, जिसको रोली का तिलक करना है रोली का, कुमकुम का, इस प्रकार से जिस प्रकार से माता लक्ष्मी को यहाँ पे कुमकुम का तिलक जो है वो मैं कर रही हूँ, दीपक का तिलक जो है वो कर रही हूँ। तो इसी प्रकार से जो तिलक है वो किया जाता है। तो मैं यहाँ पे सबकी पूजा जो है वो कर रही हूँ। इसके बाद आपको वस्त्र जो है वो चढ़ाने होती हैं। लक्ष्मी माता जो पीछे हाथी के ऊपर बैठी हैं उनको मैंने चुनरी जो है वो ओढ़ाई हुई है। हाथी को और जो गणपति भगवान हैं उनको मैं भाव स्वरूप से जो कलावा है उसका ही वस्त्र जो है वो अर्पण कर रही हूँ। यहाँ पे जो कलावा है उसके साथ साथ आपको जनेऊ जो है वो भी अर्पित करना है। तो यहाँ पे मैंने हाथी को और जो गणपति भगवान है उनको कलावा अर्पित कर दिया। इसके बाद जो पुष्प हैं, यहाँ पे कुछ फूल जो है वो मुझे लाल मिल गए थे, पीले भी मिल गए थे, तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से जो पुष्प हैं वो चढ़ा दिए हैं। ये एक माला है, तो इस माला को मैंने हाथी को जो है वो पहना दिया है, माता लक्ष्मी को, और हाथी को मैंने ये जो माला है वो अच्छे से पहना दिया है। इसके बाद जो माला है वो पहनाने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, इसके बाद जो मैंने श्रृंगार लिया है माता लक्ष्मी को, जो भी श्रृंगार है आपके पास वो आप चढ़ाएं। यहाँ पे मैंने चूड़ी, आलता, सिंदूर की डिब्बी और बिंदी का जो पत्ता है वो मैंने यहाँ पे चढ़ाया है। आप 5, 7 या 16 श्रृंगार जो है वो ले सकते हैं, या कम मिल जाए तो कम भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने वीड़ा बतासा चढ़ाया है। वीड़ा बतासा में मैंने 1 पान का पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे और 1 पान के पत्ते में 2 बतासे और जो पैसे हैं वो मैंने इस प्रकार से चढ़ाए हुए हैं। तो अगर आपको पान का पत्ता नहीं मिलता है तो फिर आप रहने दीजिए, आप लौंग और इलायची जो है वो चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो मिष्ठान है वो मैंने यहाँ पे चढ़ाया हुआ है। मिष्ठान के रूप में मैंने जो हैं गुलाब जामुन है वो चढ़ाए हुए हैं। आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। इसके साथ ही घर पे बनाया हुआ मैंने यहाँ पे लक्ष्मी माता के आभूषण और यहाँ पे जो सोरी सोरा है वो जो है वो मैंने चढ़ा दिए हैं। इसी प्रकार से आपको भी बनाना है और चढ़ाना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये पकवान जो हैं वो बनते हैं। तो ये जो पकवान है वो मैंने चढ़ा दिया। इसके बाद यहाँ पे जो नारियल है वो चढ़ाना है, क्योंकि नारियल माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो आज के दिन आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फल में मैंने यहाँ पे केला जो है वो चढ़ा दिए हैं। तो आप केला या सेब या जो भी फल आपको मिल जाए वो आपको चढ़ा देना है। इसके बाद यहाँ पे पंचामृत जो है वो मैंने बनाई हुई है। आप यहाँ पे खीर जो है वो भी बना सकते हैं अपने घर की परंपरा के अनुसार, या आप पंचामृत खीर दोनों भी बना सकते हैं सुविधा के अनुसार। क्योंकि थोड़ी सी देर हो जाती है तो प्यास लगने लगती है, तो लगता है जल्दी से जो भी बन जाए बना लो। तो यहाँ पे पंचामृत जो है वो मैंने भगवान को, हाथी को चढ़ा के उसके बाद भाव रूपी समर्पण कर दी है भगवान को। उसके बाद हवन जो है वो इस दिन ज़रूर करना होता है। 5, 7 आहुतियाँ जो है वो ज़रूर देनी होती हैं। तो मैंने उपला की जो आग है वो जला के उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर जो है वो डाल दिया है, ताकि आग जो है वो अच्छे से हो जाए। इसके बाद 5, 7 आहुतियाँ जो है वो आपको देनी होती हैं। तो आप 5, 7 आहुतियाँ जो हैं वो ज़रूर दें। माता लक्ष्मी के नामों का स्मरण भी कर सकते हैं और जो भी मंत्र आपको आते हैं उस प्रकार से आपको जो आहुतियाँ हैं वो ज़रूर देनी होती हैं। ये आहुति जो है वो देने के बाद जो धागा होता है उसको इसी आग में जो है वो शुद्ध किया जाता है, इसलिए जो हवन है वो ज़रूर किया जाता है। तो यहाँ पे मैं 5, 7 जो भी आहुतियाँ हैं वो दे रही हूँ और इस प्रकार से छोटा सा जो हवन है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो आपको हवन जो है वो ज़रूर करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद एक हाथ में फूल और थोड़े से चावल जो है वो लेके कथा जो है वो सुनी जाती है। तो अगर आप कथा किताब है जैसे मेरे पास है तो आप पढ़ भी सकते हैं, या आप अभी यूट्यूब में मैंने अपलोड करके रखी है तो आप उससे भी सुन सकते हैं। तो कथा जो है वो ज़रूर पढ़नी और सुननी होती है, क्योंकि कथा के बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपको जो कथा है वो सुन लेनी होती है। बहुत सारे लोग यहीं पे
16 चावल जो है वो लेके एक एक करके माता लक्ष्मी के नामों का स्मरण करके जो है वो चढ़ाते हैं, तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 16 आटे के दीपक, मिट्टी के दीपक जो भी आपको मिल जाए वो आपको लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग हाथी के जैसे बने होते हैं खचके, उसी में रखते हैं, तो मुझे लगता है हाथी जो है उनको बहुत ज़्यादा आँच लगेगी, इसलिए मैंने प्लेट में ही रख के जो आरती है वो करूँगी, क्योंकि असुविधा जो है वो ना हो। इस प्रकार से मैंने प्लेट में जो है वो रख लिए हैं। 16 दीपक हैं और इस प्रकार से जो आरती है वो मैं कर रही हूँ। उल्टा सीधा हाथ आप लोग ना सोचें, क्योंकि फ्रंट वाले कैमरे से शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। यहाँ पे जो मैंने धागा लिया है उसको मैं इस प्रकार से शुद्ध जो है वो कर रही हूँ। इसके बाद आचमन करके जो पूजा है वो समाप्त की जाती है। भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगे और अपनी पूजा को विराम। इस प्रकार से जो पूजा है वो संपन्न हो जाती है। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।